आपने अक्सर कुंडली में मौजूद दोषों के बारे में सुना होगा, लेकिन वास्तव में ये दोष क्या होते हैं? दरअसल ये दोष ग्रहों के कारण किसी व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ संयोजन करता है, ऐसी स्थिति में कुंडली में दोषों का निर्माण होता है। इन कुंडली दोषों की वजह से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के दुख, जैसे आर्थिक स्थिति से संबंधित दुख, करियर में असफलताएं, रिश्तों के संबंध में दिक्कतें, तलाक, स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां और समाज में मान प्रतिष्ठा, सम्मान की हानि जैसे कई स्थायी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये समस्याएं करियर, आर्थिक, रिश्ते के संबंध में समस्याएं, तलाक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक ही तार से जुड़ी हैं, जो है पैसा। यदि व्यक्ति के पास बहुत सारा धन या यूं कहें पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होगा, तो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे तरीके से नहीं जी पाएगा और उसे जीवन में तमाम तरह की परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी से संबंधित समस्याएं, अपनी नौकरी से असंतुष्टि, कम वेतन, वरिष्ठ अधिकारियों से तमाम तरह की समस्याएं होने की आशंकाएं प्रबल हो जाती हैं। अगर व्यक्ति के पास सही नौकरी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन भी नहीं होगा, जिससे उसके जीवन में अलग अलग मोर्चों पर परेशानियां और बढ़ जाएंगी। ऐसा मुख्य तौर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति ग्रह पीड़ित अवस्था या अशांत अवस्था में मौजूद होता है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह धन से संबंधित माना जाता है और बृहस्पति ग्रह धन या संपत्ति के विस्तार और धन के अधिक संचय की गुंजाइश को पैदा करता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति एस शर्मा, ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष कुछ ऐसे दोषों के बारे में विशेष जानकारी लेकर आई हूँ जिसके प्रभाव से आपके जीवन में काफी परेशानियां देखी जाती हैं। साथ ही आज इस वीडियो में मैं आप इन सभी दोषों से संबंधित पर्याप्त उपाय भी बताऊंगी। वैदिक ज्योतिष में यूं तो कई दोष बताए गए हैं, लेकिन इन सभी दोषों में सबसे प्रमुख दोष है काल सर्प दोष, मंगल दोष, केंद्राधिपति दोष, पितृ दोष और गुरु चंडाल दोष। चलिए आज इन्हीं के बारे में आपको विशेष जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं काल सर्प दोष की। कुंडली में काल सर्प दोष राहु और केतु के नोड्स के कारण होता है। इसके अलावा इसका एक अर्थ यह भी है कि यदि सभी 7 प्रमुख ग्रह राहु और केतु ग्रह की धुरी के भीतर होते हैं, तो उस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न होता है और सभी 7 प्रमुख ग्रह नौकरी, धन, व्यक्तिगत जीवन, विवाह और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के लिए प्रभावी परिणाम देने में असफल रहते हैं। यहाँ 7 प्रमुख ग्रहों का अर्थ है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। यह दोष विवाहित जातकों के जीवन में दुष्परिणाम पैदा कर सकते हैं। शुरुआत में तो वैवाहिक जीवन शानदार या अच्छा प्रतीत हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, रिश्ते में प्यार की जगह तर्क वितर्क लेने लगते हैं। रिश्ते में अहंकार से संबंधित मुद्दे उत्पन्न होने लगते हैं और इस तरह से खुशहाल वैवाहिक जीवन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो यदि किसी व्यक्ति का लग्न मकर है और उसके लगन भाव में राहु और 7वें भाव में केतु है और अन्य प्रमुख ग्रह राहु और केतु की धुरी के भीतर हैं, तो इससे दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के बीच रिश्ते में असफलताएं और व्यक्तिगत व्यवसाय से संबंधित लोगों के जीवन में समस्याएं पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। 7वां भाव बिजनेस के लिए भी जाना जाता है। अगर बात नौकरी की करें तो इस दोष का प्रतिकूल प्रभाव 10वें भाव पर पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10वां भाव नौकरी और प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो यदि किसी व्यक्ति का लग्न कर्क है और राहु 4थे भाव यानी कि तुला राशि में और केतु 10वें भाव यानी कि मेष राशि में है, अन्य सभी प्रमुख ग्रह राहु और केतु की धुरी के भीतर हैं, तो राहु और केतु की यह स्थिति व्यक्ति के लिए नौकरी के मोर्चे पर नकारात्मक परिणाम दे सकती है। नौकरी से संबंधित परेशानियों का अर्थ हुआ कि नौकरी का चले जाना या नौकरी में कम वेतन मिलना या तमाम कोशिशें और कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सम्मान और उचित प्रशंसा ना मिलना। इसके अलावा एक प्रमुख परेशानी है धन संबंधित परेशानी।
ये समस्या तब बनती है जब राहु और केतु दूसरे और 8वें भाव में स्थित हैं। दूसरा घर धन के लिए जाना जाता है और 8वां भाव धन से संबंधित बाधाओं के लिए जाना जाता है। उदाहरण के रूप में समझाएं तो यदि व्यक्ति का लग्न कर्क है और राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में है और अन्य 7 ग्रह राहु और केतु की धुरी के भीतर हैं, तो इस दोष का निर्माण होता है। ये तो बात हुई कुछ राहु केतु जनित कालसर्प दोष के उदाहरणों की। अब आपको बताएंगे कि इसके निवारण के लिए आपको कौन कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम कालसर्प दोष निवारण पूजा जो आप अपने घर पे भी करवा सकते हैं, इसको आप अवश्य कराएं। माँ दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। इसके उपरांत मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए होम अग्नि अनुष्ठान करवाएं। कालसर्प दोष निवारण हेतु हनुमान चालीसा का पाठ और पठन रामबाण का काम करता है। मंगलवार के दिन आपको सांपों को दूध पिलाने से भी लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा कालसर्प दोष निवारण के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ भी काफी फलदायी साबित होता है। अब हम बात करेंगे मंगल दोष की। मंगल दोष को वैदिक ज्योतिष में बेहद ही महत्वपूर्ण दोष माना गया है। यह दोष रिश्तों में तनाव की वजह बनता है। जहाँ ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह प्रेम और विवाह के लिए जाना जाता है, वहीं मंगल ग्रह विवाहित जोड़ों के बीच रिश्ते के लिए जाना जाता है। व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष तब उत्पन्न होता है जब मंगल कुंडली के प्रथम, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मौजूद होता है। यह दोष मुख्य रूप से लगन, फिर चंद्रमा और फिर शुक्र ग्रह से भी गिना जाता है। ऊपर बताए गए सभी भावों से 7वां और 8वां भाव सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक सफल सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बेहद आवश्यक है कि दोनों ही जीवन साथी की कुंडली में मंगल दोष ना हो। यदि पुरुष की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसकी पत्नी की कुंडली में भी मांगलिक दोष नहीं है तो व्यक्ति के विवाह के बाद इसका प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि यदि लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में मंगल दोष विद्यमान है और विवाह से पहले विवाह मिलान किया गया है तो ऐसी स्थिति में विवाहित जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं होती। कई बार मंगल दोष के प्रभाव के चलते जोड़ों में अर्थात यानी पति और पत्नी के जीवन में संतान के जन्म में देरी के रूप में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव नजर आता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि इसका वैवाहिक जीवन प्रतिकूल हो। कुछ स्थितियों में मंगल दोष मान्य नहीं होता। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। यदि मंगल ग्रह अपनी स्वराशि अर्थात वृश्चिक या मेष राशि में हो तो मंगल दोष का परिहार होता है। इसके अलावा यदि मंगल ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में 7वें या 8वें भाव में हो और बृहस्पति ग्रह जिसे बेहद ही परोपकारी ग्रह माना गया उसका मंगल ग्रह पर पहलू हो या उसकी दृष्टि हो तो मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों के लिए मंगल दोष रद्द हो जाता है क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि पर मंगल ग्रह का ही आधिपत्य होता है। चलिए अब जानते हैं मंगल दोष निवारण के लिए ज्योतिषीय उपाय कौन कौन से हैं। मंगल भगवान हनुमान जी का कारक है, इसलिए भगवान हनुमान जी का चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसके उपरांत मंगल ग्रह के लिए आप होम या अग्नि का अनुष्ठान कराएं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। दिन में कम से कम 108 बार ओम भूमाय नमः का जाप अवश्य करें। आपको विधि विधान से कर्मकांड के साथ मंगलिक दोष निवारण पूजा अवश्य अपने घर में करवानी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा करें और दीपक जलाएं। चलिए बात करते हैं हम केंद्राधिपति दोष के बारे में। ये दोष शुभ ग्रहों बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा के कारण होते हैं। इनमें से बृहस्पति और बुध के कारण होने वाला यह दोष और भी गंभीर और प्रभावी हो जाता है। केंद्र भाव यानी कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव होता है। इसके बाद शुक्र और चंद्रमा का दोष आता है। उपरोक्त दोष केवल शुभ ग्रहों की यानी कि बृहस्पति, गुरु, बुध, चंद्रमा और शुक्र ग्रह पर ही लागू होता है। यह शनि, मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों पर लागू नहीं होता। अब जानेंगे कि यह दोष उत्पन्न कैसे होता है। मिथुन और कन्या लगन के लिए
यह दोष का निर्माण तब होता है जब बृहस्पति पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में हो। और धनु और मीन लग्न वाले लोगों के लिए इस दोष का निर्माण तब होता है जब बुध पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में स्थित हो। बृहस्पति ग्रह मिथुन लग्न के लोगों के लिए इस दोष के निर्माण का कारण तब बनता है जब बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो। आपको बता दें कि चौथा भाव घर, शिक्षा, रिश्तेदार, गाड़ी, धन संपत्ति, माता एवं आपकी प्रॉपर्टी आदि को इंगित करता है। जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के संदर्भ में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वहीं जिन लोगों का लग्न मिथुन हो और बृहस्पति 7वें में हो, ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि बृहस्पति 10वें भाव में हो तो व्यक्ति को करियर से संबंधित परेशानियां जैसे नौकरी के चले जाना, नौकरी में संतुष्ट न होना इत्यादि परेशानियों को उठाना पड़ता है। ठीक इसी तरह जिन जातकों की कुंडली में धनु राशि में बृहस्पति चौथे भाव में हो, उन्हें पढ़ाई में समस्या उठानी पड़ती है। अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में 7वें भाव में हो तो कन्या लगन के जातकों को अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में और व्यापार में दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों का लग्न धनु या मीन हो, उनके लिए बुध ग्रह इस दोष का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो जिन लोगों का लग्न धनु और उनकी कुंडली में वो चतुर्थ भाव में हो और मीन राशि के लिए बुध दुर्बल अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में बुध व्यक्ति को क्या परिणाम प्रदान करता है वो आपको बताएंगे। जिन लोगों की कुंडली में बुध चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे लोगों को पढ़ाई से संबंधित परेशानी, शिक्षा की हानि, माता की हानि, वाहन सुख की हानि, प्रॉपर्टी की हानि, ऐसी गंभीर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि इस दोष के निवारण के हेतु कौन कौन से उपाय करने चाहिए। केंद्राधिपति दोष के निवारण हेतु आपको प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन 21 बार ओम नमो नारायणाय का जाप अवश्य करें। रोजाना 108 बार ओम नमो शिवाय मंत्र का भी जाप आपके लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं एक अन्य प्रमुख दोष की, जिसका नाम है पितृदोष। जिस किसी व्यक्ति से उनके पितृ प्रसन्न नहीं होते, उनकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो पूर्वजों के आशीर्वाद की कमी के कारण पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष उस स्थिति में भी बनता है जब व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध ना करे या प्रत्येक वर्ष आने वाले श्राद्ध कर्म में भाग ना ले और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ ना करें। ऐसी स्थिति में पितृदोष का निर्माण होता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ सूर्य का संयोजन हो या केतु के साथ सूर्य ग्रह का संयोजन हो तो ऐसी स्थिति में पितृदोष का निर्माण होता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन्हें ज्यादा अनुशासित होने और अपने बड़े बुजुर्गों और पितरों का सम्मान करने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी नहीं लगती या नौकरी में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को धन की हानि निरंतर होती रहती है। शादी के कई साल बाद भी इन जातकों को बच्चों का सुख नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों का उनके लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद बना रहता है और ये स्थिति कई बार अलगाव या तलाक तक पहुंच जाती है। इन लोगों को स्वास्थ्य की हानि प्रबल हो जाती है। जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी कमी दिखने लगती है। अब हम जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो निवारण हेतु आपको कौन कौन से ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। ऐसे जातकों को रोजाना पक्षियों को या कौओं को खाना अवश्य खिलाना चाहिए। काशी और गया जी जाके आप अपने दिव्यांग पूर्वजों के प्रति तर्पण अवश्य कराएं। आपको पूरे नियम और विधि विधान के साथ किसी विद्वान ज्योतिषी एवं कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ मिलकर पितृदोष निवारण हेतु पूजा अवश्य करवानी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या के दिन सफेद गाय को सुबह हरी घास खिलाएं, साथ में उनका आशीर्वाद लें।
ऐसा करने से आपको पितृदोष की समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। अब बात करते हैं गुरु चंडाल दोष की। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु चंडाल दोष तब बनता है जब शुभ ग्रह बृहस्पति, राहु और केतु ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं। इस दोष के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में असुरक्षा की भावना और अशांति बढ़ने लगती है। गुरु चंडाल दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची में या इधर उधर धन खर्च कर देते हैं और अपने भविष्य के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। गुरु चंडाल के दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। बृहस्पति व्यक्ति के शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्से जैसे पेट, लीवर, लोअर एब्डोमेन, ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, वसा यानी कि फैट का शासक है। राहु के दुष्प्रभाव से बृहस्पति शरीर के इन हिस्सों में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पीलिया या लीवर की समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की कुंडली में यह दोष होगा उन्हें पाचन और गैस्ट्रिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी भय बना रहता है। इस दोष का सामना कर रहे लोगों को ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसके निवारण का सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है कि अपने घर परिवार के सभी बड़े लोगों का आप आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कहा जाता है कि इस दोष के दुष्प्रभाव से केवल एक गुरु ही आपको बचा सकते हैं। ऐसे में अपना गुरु बेहद ही बुद्धिमानी से चुनें और अपने गुरु की सलाह अवश्य मानें और उसका पालन भी करें। अब जानते हैं इस दोष के निवारण हेतु कौन कौन से उपाय करने चाहिए। आपको गायत्री मंत्र का जाप नित्य करना चाहिए। अपने जेब में हमेशा एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए और ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति का जो संबंध है वो पीले रंग से है। भगवान विष्णु की उपासना करें और बृहस्पति ग्रह की प्रत्येक गुरुवार पूजा भी करें। गुरुवार के दिन गायों को और जरूरतमंद लोगों को चना दाल या गुड़ का दान करें। गुरु चंडाल दोष की किसी प्रखंड ब्राह्मण से पूजा अवश्य कराएं। प्रतिदिन 108 बार ओम गुरवे नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही रात्रि के समय ओम राहवे मंत्र का जाप भी 108 बार प्रतिदिन करें। हम आशा करते हैं हमारा ये विशेष वीडियो इन दोषों से पीड़ित आप सभी जातकों के लिए विशेष मार्गदर्शन का कार्य करेगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमारी नई नोटिफिकेशन से आप अवगत रहें।